तो आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर आई सिंगल सलमा की। ये एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी है जो थिएटर्स में तो आई और चली गई, लेकिन ओटीटी पर आते ही इसके चर्चे हर जगह हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में, चलिए पता लगाते हैं। पूरी फिल्म की कहानी ना बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। एक तरफ है जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ है आज़ादी, और बीच में खड़ी है सलमा। ये एक ऐसा धर्म संकट है जो कहानी को वाकई दिलचस्प बना देता है। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मिल लेते हैं हमारी मेन कैरेक्टर सलमा से। लखनऊ के माहौल में पली बड़ी सलमा, जिसकी जिंदगी फर्ज और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सलमा की दुनिया है कैसी? देखिए, उम्र है 33 साल, सरकारी नौकरी भी है। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? पर असल कहानी कुछ और है। वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली है, बहनों की शादी का लोन, पुश्तैनी घर गिरवी, और इन सब के ऊपर से माँ का शादी के लिए दिन रात का दबाव। इन्हीं सब के बोझ तले वो आज तक सिंगल है। अब सलमा की लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी जिंदगी में दो बिल्कुल अलग तरह के लोग आते हैं जो उसे दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो यहाँ दो चॉइस है। एक तरफ है सिकंदर, जो लखनऊ का ही है, सीधा साधा, भरोसेमंद, मतलब एकदम सेफ चॉइस। और फिर दूसरी तरफ है मीत, लंदन से आया, अमीर, चार्मिंग, एकदम फ्री चॉइस वाला मामला। एक स्थिरता का प्रतीक है तो दूसरा आज़ादी। और होता क्या है? परिवार के दबाव में आकर सलमा सिकंदर से शादी के लिए हाँ कर देती है। और सिकंदर, मतलब वो इतना नेक दिल इंसान है कि जब सलमा को लंदन जाना होता है ना, तो वो बैंड बाजे के साथ उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है। ये सीन सच में उसके सपोर्टिव नेचर को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो अब कहानी पहुंचती है लंदन, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। सलमा की जिंदगी और उसकी सोच दोनों एक नया मोड़ लेने वाले हैं। और पता है, यही फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लखनऊ में जो लड़की सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही थी, उसे लंदन में जाकर पहली बार पता चलता है कि अपनी मर्जी से जीना क्या होता है। यही बदलाव कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो लंदन में सलमा की लाइफ 180 डिग्री घूम जाती है। वो एकदम नए अंदाज में जीना शुरू करती है। कार रेसिंग, पार्टियां, मॉडलिंग, फोटोशूट, और इसी सब के बीच वो मीत के करीब आ जाती है, जो उसकी उलझन को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी एक बिकनी फोटो वायरल होके लखनऊ तक पहुंच जाती है। घर पर तो हंगामा मच जाता है, पर यहाँ भी इस मुश्किल वक्त में सिकंदर ही है जो उसके साथ खड़ा रहता है और दुनिया के सामने उसकी इज्जत बचाता है। तो ये तो हो गई कहानी, पर अब सवाल ये है कि क्रिटिक्स को ये फिल्म कैसी लगी? क्या अच्छा था, क्या बुरा था? चलो इस पर बात करते हैं। देखिए, क्रिटिक्स की राय ना थोड़ी मिली-जुली थी। एक तरफ तो कहा गया कि एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर है, कॉमेडी अच्छी है, एक्टिंग भी बढ़िया है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी को बहुत कमजोर और भटका हुआ बताया गया, और खासकर सलमा का किरदार, जो इतना कंफ्यूज लगता है कि उसके फैसले ही समझ नहीं आते। फिल्म पर सबसे बड़ा सवाल उठा उसके मैसेज को लेकर। मतलब फिल्म बात तो करती है विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन कई लोगों को लगा कि सलमा के जो फैसले हैं वो काफ़ी क्वेश्चनेबल हैं, और फिल्म उन्हें ही सही ठहराने की कोशिश करती है, जो कन्विंसिंग नहीं लगता। और बात सिर्फ इतनी नहीं है। क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनना या ड्रिंक करना दिखाना, ये तो बहुत ही पुराना और क्लीशे तरीका है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपनी इस आज़ादी की खोज में सलमा उस इंसान को लगातार दुख पहुंचाती है जो शुरू से उसका साथ दे रहा था, यानी सिकंदर। और शायद इसीलिए ऑडियंस सलमा के कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाती। और यहीं से एक बात एकदम साफ हो जाती है कि इस फिल्म का असली हीरो कौन था। श्रेयस तलपड़े ने सिकंदर के रोल में जान डाल दी। उनकी मासूमियत, उनकी समझदारी, हर किसी ने उसे पसंद किया। हालत ये थी कि कई रिव्यूअर्स ने तो मजाक में ये तक लिख दिया कि फिल्म का नाम सिंगल सलमा नहीं, सिंगल सिकंदर होना चाहिए था। तो चलिए अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर। आखिर इतनी उलझन के बाद सलमा करती क्या है? तो फिल्म का क्लाइमैक्स बड़ा ही ड्रामेटिक है। शादी का दिन है और सलमा के घर के बाहर एक नहीं बल्कि दो बारातें खड़ी हैं, एक सिकंदर की और दूसरी मीत की। अब इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में सलमा एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वो दोनों को ही मना कर देती है और अपने करियर के लिए दिल्ली चली जाती है। तो फाइनल रेटिंग क्या रही? क्रिटिक्स की तरफ से इसे मिले औसतन
2.5 स्टार्स 5 में से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिंगल सलमा एक एवरेज वन टाइम वॉच फिल्म है। श्रेयस तलपड़े की एक्टिंग के लिए इसे जरूर देख सकते हैं, लेकिन अगर एक मजबूत कहानी या एक क्लियर मैसेज की उम्मीद है तो हो सकता है कि थोड़ी निराशा हाथ लगे। तो जाते जाते बस एक सवाल, फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची आज़ादी का मतलब हमेशा खुद को चुनना ही होता है, भले ही इस चक्कर में किसी का दिल ही क्यों ना टूट जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।